Hi friends, how are you? This is डॉक्टर सुब्रत। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है, आज एक पेशेंट आया जो कि थोड़ा कंफ्यूज था कि सर मैं दिखाऊं किसको। ठीक है, मेडिसिन में दिखाऊं, सर्जरी में दिखाऊं, किसको दिखाऊं। देखिए, कंसल्टेशन डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर आपको, देखिए पहले बता देता हूँ, प्रॉब्लम्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ होते हैं केमिकल प्रॉब्लम, और कुछ होते हैं जो कि सर्जिकल इंटरवेंशन, जो सर्जिकल प्रॉब्लम, मोटा मोटी आप समझ लीजिए। अब एक उदाहरण से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से। मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या होता है, आपका बैक पेन है। ठीक है, इफ़ यू हैव ए बैक पेन, और आप टीचर हैं, आप क्लर्क हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, जिसमें टेबल चेयर की जॉब होती है, बैठने वाला काम, बैंकर हैं, तो समझ जाइए ये मैकेनिकल है, बैठ बैठ के पोस्चर खराब होने से हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ही कंडीशन, ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये हो गया मैकेनिकल प्रॉब्लम। और एक होता है केमिकल प्रॉब्लम, मीन्स आपको सर दर्द है, और सर दर्द में भी कई तरह का होता है। कुछ अगर डॉक्टर्स होंगे बोलेंगे कि नहीं भाई, फाइब्रोमाइल्जिया में भी रेडिएटिंग पेन होता है। मैं डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, एक सिंपल ओवरऑल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपको सर दर्द हो रहा है, आपको जुकाम है, आपको पेट दर्द है, ये केमिकल प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, और एक चीज़ आता है, आपका ट्यूमर हो गया, आपका घाव है, ऊंड है, सोर है। ठीक है, तो ये 3 तरह की कंडीशन होती है। ठीक है, अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, आपको मैकेनिकल ट्रीटमेंट चाहिए, मीन्स फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसमें फिजियोथेरेपी आता है। अगर आपको केमिकल प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, इसमें फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगा, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप मेडिसिन खाएंगे। ठीक है, और तीसरा प्रॉब्लम है, आपका ट्यूमर हो गया, आपके कोई क्रोनिक अल्सर है। ठीक है, इसमें सर्जरी चाहिए विथ सम मेडिकेशंस। ठीक है, तो 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये मैं प्राइमरी की बात बता रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आपके घुटन में कई सालों से दर्द है और ये डायग्नोसिस में आया कि ये एकदम ही खराब हो चुका है, डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जिसमें कि आपकी ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो गई, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन है, वहाँ पे सर्जरी की जाती है। ठीक है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, जो भी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट होगा। उसके बाद मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ये इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट होता है। तो इस चीज़ को समझिए। आपको जो भी लगता है ऐसे डायग्नोस मत करिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपके नियरेस्ट अवेलेबल है उनसे मिलिए, गाइडेंस लीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में जाएं। आजकल गवर्नमेंट रूल और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के तहत हर नुक्कड़ पे, हर विलेज लेवल पे मेडिकल है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वीकली विजिट्स देते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, मैं डेप्थ में आऊँगा इन फ्यूचर कुछ कंडीशंस लेके, जो कि आमतौर पे एनकाउंटर होते हैं हम क्लिनिक में। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम को समझिए, सही गाइडेंस लीजिए। ठीक है, कहने में इसलिए कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेडिसिन से टेम्परली क्योर होते हैं, बट हमें उसकी स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अगर ये इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, आप कितना भी मेडिसिन खा लीजिए, आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? क्या इंटरवर्टिब्रल जो गैप है वो इंक्रीज होगा? नहीं होगा। तो इसके 2 ही तरीके हैं, या तो फिजिकल से किया जाए या फिर सर्जिकल से किया जाए। अगर कंडीशन 3 ग्रेड से ज़्यादा नहीं है तो बेटर टू गो फॉर फिजिकल ट्रीटमेंट, मीन्स फिजियोथेरेपी, जिसमें ट्रैक्शन आता है, वर्टिब्रल मोबिलाइजेशन से आते हैं, कई सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, तो ये अगर उससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंडीशन बहुत ख़राब है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस हो गया है कि आपकी नर्व को हर्निएटेड, मतलब नर्व को भी इफेक्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है, असहनीय है। और एमआरआई वगैरह इन्वेस्टिगेशन करने से हमें ये पता चलता है कि ये नर्व को इम्पीज कर रहा है, गैप बिल्कुल है ही नहीं, डिजेनरेट हो चुका है वर्टिब्रा। देन उस कंडीशन में हम सर्जरी करवाते हैं, इसको कहते हैं डीकम्प्रेशन सर्जरी। मीन्स आपकी जो वर्टिब्रा की जो इंटरवर्टिब्रल गैप है उसको बढ़ाया जाता है, इधर उसमें पेडिकल को रिमूव करके हो और लैमिनेक्टोमी से हो, या फिर सिंपल प्लेट और स्क्रू यूज़ करके उसको डिस्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर वहाँ पर सपोज बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ पर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सर्जरी विल बी इफेक्टिव। तो इस तरह से सही डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो डोंट बी बायस्ड, टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम ए प्रोफेशनल, देन do your treatment. Okay, you will be very fit and get well soon. Okay, thank you very much. I hope this video will find informative to you.